गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम हमारे आश्रम तक जाने के लिए दो रास्ताएं हैं। एक ये है, इससे अगर हम चलेंगे तो 6 दिन में पहुंच सकते हैं आश्रम में, पास में है। लेकिन अगर दूसरा मार्ग है तो पता नहीं राम समय कितना लग जाए। लेकिन अगर इस रास्ते से जाते हैं जिसमें हम जल्द पहुंच जाएंगे, इसमें एक राक्षसी रहती है, नाम है ताड़का। इस रास्ते से कोई नहीं जाता राम। राम जी ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव इसी रास्ते से चलते हैं। इस रास्ते में राक्षसी जो रहती है ताड़का, तो इसी रास्ते से चले गुरुदेव। राम जी गए और उसने जैसे राम लक्ष्मण गुरुदेव को देखा, पूरी तरह से क्रोध में आकर के उठकर खड़ी हुई, वार करने लगी। राम जी ने ताड़का के जैसी बाण मारा। ताड़का के राम जी ने बाण का प्रहार किया और ताड़का ने राम जी की छवि को निहारा। धरा पर गिरते ही पूछा, ए सुंदर राजकुमार तुम कौन हो? राम जी ने कहा, मैं अवधपुर के राजा दशरथ जी का पुत्र हूं राम। तो ताड़का कहने लगी, आप अगर दशरथ जी के पुत्र हैं तो तुम मुझे नहीं मार सकते। राम जी ने कहा, क्यों? बोले, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारे पिताश्री ने मुझे वचन दिया है और कहते हैं कि आपके रघुकुल का जो वचन है वो मिथ्या नहीं जाता। आपके पिताश्री ने, मैंने वचन लिया हुआ है कि मैं 14 वर्ष तक आपके अयोध्या में राज करूंगी, और अगर राम तुमने मुझे मार दिया तो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राणे जाई पर वचन न जाई। अगर मार दिया तो रघुकुल की वचन कीर्ति पताका, इसका सबका यश खराब हो जाएगा महाराज। दशरथ जी ने वचन दिया हुआ, मैं 14 वर्ष तक राज करूंगी। मैंने दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी और दशरथ जी ने मुझे ये वचन दिया है, और अगर तुम दशरथ के पुत्र हो तो मेरा वध नहीं कर सकते हो। तो राम जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और चरण पादुकाएं बनवाई और महाराज ताड़का के प्राण उस चरण पादुकाओं में रखे। प्रमाण आता है आगे कथा में। राम जी को वन किसने भेजा था? वरदान किसने मांगा था दशरथ जी से कि राम वन को जाएं? मैया की कहीं नहीं। लेकिन राम जी ने तो कहीं नहीं कहा कि मैया के कहीं ने हमें वनवास भेजा है, कहीं नहीं कहा। जब हनुमंत लाल जी मिले और हनुमंत लाल जी ने पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तो बन बिच रहु स्वामी। तो राम जी ने क्या कहा? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यानी का माता के वचनों को मानकर है, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। दूसरा प्रमाण, लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, राम जी रुदन करते हैं और क्या कहा, जा जन त्या बन बंधु बिछाओ, जा जन त्या बन बंधु बिछाओ, पिता बचन बन त्या नहीं आओ। जो जन त्यो बन बंधु बिछोहु, पिता वचन। और वनवास किसने दिया? मैया।
तो महाराज पिता के वचनों को, और तीसरा प्रमाण राम जी का वनगमन हुआ, भरत जी मिलने गए, चरण पादुका पहन के गए थे? नहीं गए थे, नग्न पैर गए थे, नग्न पैर भरत जी गए थे। लेकिन जब भरत जी राम जी को लेने गए तो राम जी ने कहा, भरत भैया अगर आपको राज नहीं करना कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे वापस लेके मत जाओ, अन्यथा पिता वचन झूठा हो जाएगा, पिता वचन झूठा हो जाएगा। ना मैं राज कर सकता हूं, ना भैया भरत राज कर सकता है। अगर कोई राज कर सकता है तो वह है ताड़का। तो भरत भैया को राघव जी ने चरण पादुकाएं दे दी। तो भरत जी तो रहे नंदीग्राम में, और उस सिंहासन में 14 वर्ष तक भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को रखा। तो यहां ताड़का ने कहा, नहीं मार सकते, रघुकुल में वचन ही तो सब कुछ है महाराज। आगे गए, प्राणों को सुरक्षित किया।